हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर से टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हुए हैं सेल ऑफ गुड्स के ऊपर। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि क्या मैम हमारे ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इस वीडियो के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि क्या इस सिचुएशन में आपके ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं। तो अगर आपको टीसीएस की प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी को अच्छे से समझना है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वीडियो कंप्लीट देखिए और एंड तक देखिए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू फोकस कि सेलर की डेफिनेशन क्या है। अगर आप सेलर की डेफिनेशन देखेंगे तो उसी सेलर के ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे जिसकी लास्ट यानी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा की सेल टर्नओवर थी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है। सपोज फाइनेंशियल ईयर 1920 में किसी सेलर की जो टर्नओवर थी, मैं मानती हूँ 10.5 करोड़ थी। उस केस में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में उसके ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। अब मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में बिकॉज ऑफ कोविड और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन उसकी सेल घटकर हो गई 8 करोड़। अब इस केस में फ्रेंड्स, जब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22, उस फाइनेंशियल ईयर में वो सेलर के ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो जब भी आप एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे तो आपको सिंपली इतना चेक करना है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरी सेल टर्नओवर कितनी थी। अब हम देखते हैं। अब मेरा पहला लिंब हो गया कि मैंने सेल टर्नओवर चेक कर ली। जब मैं सेल टर्नओवर चेक कर लूंगा उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि रिसीट 1 अक्टूबर के बाद कितनी है और सेल फाइनेंशियल ईयर में 2021 में मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन को कितनी करी है। अब इसको एग्जाम्पल्स कुछ सिचुएशंस की हेल्प से समझेंगे। तो अब मैं मानती हूँ, अब हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 1920 में मैं मान रही हूँ मेरे केस में मेरी जो टर्नओवर थी वो 10 करोड़ से ज्यादा थी। तो दैट मीन्स जब मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में आई तो मेरे ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल थे। वो एप्लीकेबल कब से हुए? वो एप्लीकेबल हुए 1 अक्टूबर 2020 से। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2021 में मैंने कुछ इस तरह से सेल की। मैंने 1 अक्टूबर से पहले 35 लाख की सेल की और 1 अक्टूबर के बाद मैंने 40 लाख की सेल की। अब यहाँ पे जब मैं सेल की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं वन पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बहुत सारे पर्सन की बात कर रही हूँ। तो मैंने वन पर्टिकुलर पर्सन, मैं हमारे केस में मान लेती हूँ मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2021 में 75 लाख की सेल करी। ठीक है। अब हम जब रिसीट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1 अक्टूबर से पहले पहले मिस्टर वाई मुझे 25 लाख रुपए दे चुके थे और उन्होंने 1 अक्टूबर के बाद मुझे 50 लाख की पेमेंट करी। तो अब हम जब रिसीट देखेंगे तो मेरी जो टोटल रिसीट है वो 50 लाख को क्रॉस कर गई। तो इस केस में फ्रेंड्स, टीसीएस के प्रोविजंस कब लगेंगे? टीसीएस के प्रोविजंस लगेंगे 50 लाख के ऊपर के अमाउंट पे, विच वाज 25 लाख। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पहला एग्जांपल। आपको अगर इससे कुछ कंफ्यूजन है तो और भी एग्जांपल्स हैं, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, एग्जांपल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जो टोटल सेल करी वो की 90 लाख की सेल करी। अब रिसीट्स उनके पास कैसे कैसे आई? 1 अक्टूबर से पहले पहले मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को 35 लाख की पेमेंट ऑलरेडी कर चुके थे और उन्होंने 1 अक्टूबर के बाद 55 लाख की पेमेंट करी। तो अब उन्होंने टोटल पेमेंट कितनी करी फ्रेंड्स? अगर मैं टोटल पेमेंट करूं, देखूं तो उन्होंने 90 लाख की टोटल पेमेंट करी। तो अगेन 90 माइनस 50 यानी 40 लाख के ऊपर
आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, यानी मिस्टर एक्स को 40 लाख के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, और भी एग्जाम्पल्स हैं, अब हम एग्जाम्पल 3 को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल 3 में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को टोटल 60 लाख की सेल्स करी। जब हम सेल्स चेक करेंगे तो हम पूरे साल की सेल्स चेक करेंगे। रिसीट कितनी आई, उनको 1 अक्टूबर से पहले तो 6 लाख की रिसीट आई, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद जो रिसीट आई वो आई 54 लाख की। अब हमारी टोटल रिसीट आई 60 लाख की। तो टीसीएस किस पे कलेक्ट करना है? टीसीएस हमें कलेक्ट करना है 10 लाख पे, यानी ओवर एंड अबव 50 लाख की जो रिसीट है उसके ऊपर जो हमें पैसा आया उसके ऊपर हमें टीसीएस कलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, अब हम अगला एग्जाम्पल समझते हैं। सो फ्रेंड्स, इन माय नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने टोटल सेल्स करी पूरे साल में 80 लाख की। और रिसीट कैसे कैसे आई? मुझे 60 लाख की जो रिसीट है वो 1 अक्टूबर से पहले ही आ गई थी, और 20 लाख की जो रिसीट है वो मैं मानती हूँ 1 अक्टूबर के बाद आई। क्या इस केस में मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है? क्योंकि मैं यहाँ पे टोटल रिसीट देखूंगी, मेरी जो टोटल रिसीट है वो 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जब मैं टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी देखूंगी, सबसे पहले तो मैं उस अमाउंट के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करूंगी जो कि मुझे 1 अक्टूबर के बाद मिला। तो ऑल्दो जब मैं देखूं मेरा जो अमाउंट 50 लाख के ओवर एंड अबव है दैट इज 30 लाख, लेकिन इस 30 लाख में से मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 लाख ओवर अबव जो 50 लाख है वो मुझे 1 अक्टूबर के बाद मिला। तो जब मैं टीसीएस कलेक्ट करूंगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ 20 लाख पे कलेक्ट करूंगी, ना कि 30 लाख पे। सो अगेन इम्पोर्टेंट चीज है कि 50 लाख से ऊपर की सेल कंसिडरेशन है, और आपको पैसा कब मिल रहा है? 1 अक्टूबर से पहले मिल रहा है या 1 अक्टूबर से बाद मिल रहा है फ्रेंड्स। तो अगर और भी कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे पास और भी एग्जांपल्स हैं। अब हम एग्जांपल 4 पे आते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे टोटल सेल की 80 लाख की, और वो जो पूरा पैसा था 80 लाख मेरे पास 1 अक्टूबर से पहले ही आ गया फ्रेंड्स। इस केस में क्योंकि कोई रिसीट नहीं है 1 अक्टूबर के बाद, तो कोई टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा। सो अगेन इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको 1 अक्टूबर के बाद क्या मिल रहा है, ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये चीज नोट करने वाली है। फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास मैंने टोटल सेल की 65 लाख की, जिसमें से 25 लाख की जो रिसीट है मेरे पास आई 1 अक्टूबर से पहले, और 24 लाख की रिसीट मेरे पास आई 1 अक्टूबर के बाद। अभी तक अब मैं मानती हूँ 31 मार्च 2021 तक मेरे पास इसके अलावा और कोई रिसीट नहीं आई। तो क्या इस केस में मैं टीसीएस कलेक्ट करूंगी? नहीं फ्रेंड्स, अगर मेरी रिसीट 50 लाख से ऊपर नहीं गई है तो मैं कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करूंगी। तो फ्रेंड्स रिमेम्बर, 1 अक्टूबर के बाद कितना मिला और 50 लाख से ओवर एंड अबव कितना मिला, ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। और ये दोनों चीजें हमें जब चेक करनी है हम सिर्फ एक ही पर्सन की रिस्पेक्ट में ये चीज चेक करेंगे। तो ये चीजें अगर हम कुछ याद रखेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा टीसीएस के प्रोविजंस को अप्लाई करना। एक लास्ट एग्जांपल और समझ लेते हैं। अब मैंने एक पर्सन को सेल की 90 लाख की, 90 लाख की, जिसमें से मेरी 1 अक्टूबर से पहले पहले 25 लाख रुपीज आ गए, एंड 1 अक्टूबर के बाद मेरे पास 15 लाख रुपए और आ गए। तो फ्रेंड्स इस केस में भी कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो टोटल रिसीट है वो 50 लाख से कम है। सो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको यहाँ पे जो ट्रिगरिंग पॉइंट है वो रिसीट है। अगर रिसीट 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। सो
दीज वर द एग्जाम्पल्स जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे अगर आपको टीसीएस के प्रोविजंस को बहुत इजी और बहुत ही सरल भाषा में समझना है। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये एग्जाम्पल्स देखने हैं तो मैं ये पीपीटी अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी कैफे पे डाल दूंगी, आप वहां से ये पीपीटी ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल स्टडी कैफे को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।